कहां से आए लड्डू गोपाल। ब्रिजभूमि में एक भक्त थे, कुंभन दास। कुंभन दास भगवान की आराधना करते थे, दिन रात उनमें खोए रहते थे। वो इतना प्यार करते थे कृष्ण से कि वो कभी भी अपनी जगह छोड़ के बाहर शहर में भी नहीं जाते थे, क्योंकि वो भगवान की सेवा करते थे, उन्हें भोग लगाते थे। उन्हें लगता था मैं दूर चला जाऊंगा तो कैसे होगा ये सब, मैं भगवान की सेवा नहीं कर पाऊंगा। तो अपने घर में ही रहते थे, आसपास जो काम वो करते थे वो काम करते थे। अब हुआ यूं कि एक दिन वृंदावन से न्योता आया, उन्हें बुलाया गया भगवत कथा के लिए कि भागवत कथा आपको करनी है। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं अपने कृष्ण को छोड़ के नहीं जा सकता। तो दोस्तों ने समझाया, भक्तों ने समझाया कि वहां भी तो भक्ति की ही बात है, भगवान कृष्ण की ही तो बात है, तो आप चलिए साथ। उन्हें चिंता हो गई कि अब भगवान को भोग कौन लगाए। तो उनका बेटा था रघुनंदन। रघुनंदन को बुलाया, बोला बेटा मैं भगवान की सारी तैयारी करके जाऊंगा और सुबह तो उनको भोग लगा दे। अब सुबह वो उठे, भगवान की सारी तैयारी की, भगवान का भोजन बनाया और चले गए। रघुनंदन ने वो जो भगवान के भोजन की थाली थी भगवान के सामने रखी और भगवान को बोले कि कान्हा जी भोग लगाइए। अब रघुनंदन बच्चे थे, रघुनंदन को लगा कि भगवान वैसे ही भोजन करते होंगे जैसे हम सब करते हैं। तो इंतजार करने लगे कि भगवान भोग लगाएंगे, भगवान भोजन करेंगे। बहुत देर हो गई, काफी देर बैठे रहे। फिर प्यार से बोला भगवान जी भोग लगाइए, आज पापा गए हैं भागवत कथा करने, आज मैं ही हूं, भोग लगाइए। वो इतने प्यार से बोल रहे थे कि भगवान से रहा नहीं गया और भगवान प्रकट हो गए। क्योंकि घर किसी साधारण व्यक्ति का नहीं था, कुंभन दास का घर था। वहां श्री कृष्ण की आराधना 24 घंटे होती थी। उस घर में भक्ति का इतना भाव था, इतना प्रभाव था कि भगवान का आना तय था। भगवान आए और भगवान ने भोग लगाया, भगवान ने भोजन किया। अब शाम को कुंभन दास आए। कुंभन दास ने आकर के कहा कि भोग लगाया भगवान को। तो उनके बेटे ने कहा हाँ भोग लगाया। कुंभन दास बोले प्रसाद लेके आओ। तो रघुनंदन ने बोला कि बाबूजी वो प्रसाद तो सारा ठाकुर जी खा गए, भोजन तो सारा ठाकुर जी खा गए। कुंभन दास को लगा कि बच्चे को भूख लगी होगी, स्वादिष्ट भोजन बनता है भगवान का, तो ये खा गया, कोई बात नहीं, इसने खाया भगवान ने खाया, बराबर बात। अब रोज भागवत कथा के लिए वो जाते, सुबह भगवान का भोजन तैयार करके जाते और शाम को आके पूछते कि भैया वो प्रसाद। रघुनंदन रोज कह देता कि भगवान आए थे, भगवान ने भोग लगा लिया, भगवान ने भोजन कर लिया। तो प्रसाद तो बचा ही नहीं, सारा भोजन भगवान ने खा लिया। कुंभन दास को शक हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, रोज एक ही बात कैसे कर सकता है ये, और कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा। इतना सारा भोजन बनाता हूं, लड्डू बनाता हूं, पूरी बनाता हूं, खीर बनाता हूं, सब्जी बनाता हूं, इतना सारा भोजन बनाता हूं, ये सारा रोज खा जाता है। तो कुंभन दास ने अगले दिन क्या किया कि भगवान का भोजन बनाया और उसे कहा कि बेटा भोग लगा दे। और कुंभन दास घर में ही छुप करके देखने लगे। जब देखने लगे तो क्या देखते हैं, जब रघुनंदन ने भोग लगाया और भगवान को बुलाया कि प्रभु भोग लगाइए, ठाकुर जी आए, बाल रूप में ठाकुर जी आए और ठाकुर जी भोजन करने लगे। जब कुंभन दास छुप करके ये देख रहे थे तो वो आगे बढ़े भगवान से मिलने के लिए, और जैसे ही वो आगे बढ़े भगवान वहीं पर मूर्त बन गए। वो मूर्त थी लड्डू गोपाल की। एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ में वो खाने को थे। वही है लड्डू गोपाल जो आज घर घर में है, जिन्हें आप हम सब बहुत प्यार करते हैं। वही कृष्ण कन्हैया है जो आपके घर में आकर के भोग लगाते हैं। मैं ऐसी कहानियां जल्द आपको सुनाऊंगा जो आप ही लोगों ने मुझे भेजी है, जिसमें से भगवान कृष्ण को भोग लगाते हैं और भगवान घर में आज भी। लोग कहते हैं ये कलयुग है, ये कलयुग नहीं है। विश्वास जो है वो हर युग में एक जैसा होता है। भगवान के प्रति आस्था हर युग में एक जैसी होती है। आज भी भगवान वैसे ही भोग लगाते हैं। आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, आपका प्रेम उनके प्रति होना चाहिए। आज भी कृष्ण वैसे ही आते हैं जैसे उस युग में आते थे। उनके लिए युग नहीं बदलता है, वो अपने भक्तों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आप बस अपना विश्वास मजबूत रखिए, अपनी आस्था को बनाए रखिए और प्यार कीजिए अपने ईश्वर को। जितना प्यार करते हैं आप यकीन मानिएगा आपसे कहीं ज्यादा प्यार वो आपको करते हैं। हर पिता अपने बच्चे का इंतजार करता है, हम सब उनके बच्चे हैं। वो भी हमारा इंतजार करते हैं कि कब मेरे बच्चे मेरे पास लौट कर आएंगे। जब भी आप उनके पास लौट कर जाएंगे
मतलब जब भी आप उनकी प्रार्थना करेंगे, जब भी उन पर विश्वास करेंगे, आप यकीन मानना वो दौड़े चले आएंगे। हरे कृष्णा दोस्त। भगवान श्री कृष्ण का ऐसा अनन्य भक्त लेकिन महाकंजूस, सांस भी गिन कर लेता था। और सुना है कि सांस रोकने पर उसका इतना संयम था, सांसों पर इतना जबरदस्त कंट्रोल था कि वो लंबे समय तक बिना सांस लिए भी रह सकता था। उसे लगता था कि सांस धीरे धीरे लूंगा तो लंबा जिंदा रहूंगा। अनन्य भक्त था भगवान कृष्ण का। एक दिन ठाकुर जी ने सोचा कि चलो आज इसकी परीक्षा ली जाए कि ये कितना बड़ा कंजूस है। हमारे ठाकुर जी तो नटखट है, कुछ भी कर देते हैं। तो एक दिन सेठ जो है वो गंगा जी नहाने गया। गंगा जी नहाने गया तो वहां जाकर के उसने डुबकी लगाई। डुबकी लगाकर बाहर निकला तो ठाकुर जी जो है एक पंडित के वेश में वहां पर उसके सामने प्रकट हो और बोले कि सेठ जी दान दीजिए। सेठ ने कहा मैं तो नहाने आया हूं, मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं। तो पंडित ने कहा कोई बात नहीं, आप संकल्प ले लीजिए कि आप मुझे दान देंगे जब अगली बार मिलेंगे। तो सेठ ने सोचा कि ठीक है यार, कोई बात नहीं, अगली बार मिलूंगा तब की बात है ना, और इसे थोड़ी पता है मेरा घर कहां है। तो संकल्प ले लिया कि अगली बार जब भी मिलूंगा तो 1 रुपया दे दूंगा। ये संकल्प लेकर के सेठ जी चले गए और पंडित हमारे कृष्ण, हमारे ठाकुर मुस्कुराने लगे। अब सेठ घर चले गए, जाकर के आराम से अपना काम किया, सो गए। दरवाजे पे खटखट हुई। सेठ की पत्नी ने द्वार खोला, देखा तो एक पंडित सामने खड़ा है। पंडित ने कहा कि सेठ जी ने संकल्प लिया था 1 रुपया देने का, कि जब अगली बार मिलूंगा तो 1 रुपया दूंगा, तो उनको कहिए कि पंडित आया है 1 रुपया लेने। अब सेठ जी की पत्नी ने जाके पंडित को बताया कि कोई पंडित आया, आपने कोई संकल्प लिया था 1 रुपया देने का, तो पंडित आया, उसे 1 रुपया दे दो। अब सेठ महाकंजूस, उसने कहा अरे वो यहां तक आ गया, तो जाओ उसे कह दो मैं बहुत व्यस्त हूं। तो पत्नी गई, पत्नी ने जाके कह दिया कि पंडित जी वो तो बहुत व्यस्त है, अभी नहीं मिल पाएंगे। तो पंडित ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगा जब तक आप मेरा जलपान करवा दीजिए। सेठ की पत्नी ने जाकर के फिर बोला सेठ को कि वो कह रहे हैं कि जलपान करवा दीजिए, मैं इंतजार करूंगा। तो सेठ ने कहा ओह, ये तो जलपान का खर्चा भी बढ़ जाएगा, 1 रुपया भी लेगा और जलपान का भी खर्चा बढ़ जाएगा। नहीं नहीं, तुम उसे जाके बोलो कि मैं मर गया हूं। सेठ की पत्नी बोली कि ये कैसे बोलूं? बोलो अरे जाके बोलो मैं मर गया हूं, नहीं तो वो तो आता रहेगा, वो यहीं खड़ा रहेगा, और मैं जिंदा रहा तो वो 1 रुपया लिए बगैर मानेगा नहीं। तो जाके उसको बोल दो कि मैं मर गया, वो चला जाएगा। अब सेठ की पत्नी ने जाके पंडित को बोल दिया कि सेठ जी तो मर गए अभी अभी। पंडित ने कहा कि अच्छा, चिंता में आ गए। बोले कि आप एक काम कीजिए, मैं पूरे गांव में खबर कर देता हूं, क्योंकि आप अकेले कहां कहां जाओगे, किस किस को बताओगे कि सेठ जी नहीं रहे। दुख की घड़ी में मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं सबको बता के आता हूं कि सेठ जी नहीं रहे, तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सारी तैयारी हो जाएंगी उनके अंतिम संस्कार की। अब जो है पंडित ने हर जगह बता दिया। थोड़ी देर बाद सेठ के घर के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। अब सेठ की पत्नी ने बताया कि ऐसे ऐसे हो गया। तो सेठ जो है सांस रोकने में माहिर था, सेठ ने सांस रोक ली। अब लोगों ने देखा कि सेठ मर गया। इधर सेठ की पत्नी चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि जिंदा है, जिंदा है, मेरा पति जिंदा है, नाटक कर रहा है, जिंदा है, मेरा पति जिंदा है। अब लोग सोच रहे हैं बेचारी बावरी हो गई है, पागल हो गई है, पति के वियोग में चिल्ला रही है, रो रही है। हर आदमी ऐसे ही करता है, उसके साथ सहानुभूति जताते हैं कि बहन क्या कर सकते हैं इसे, ये तो ईश्वर की माया है, इसे तो कोई रोक नहीं सकता। और वो चिल्ला रही है, सबको कह रही है कि मेरा पति जिंदा है। लेकिन अब समय आ जाता है अर्थी को ले जाने का अंतिम संस्कार के लिए, और सेठ की शव यात्रा चलती है। सेठ भी एकदम पक्का महाकंजूस, हिल ही नहीं रहा है, सांस रोक के लेटा हुआ है। उसने भी सोच लिया है कि होने दो, देखी जाएगी जो होगा। तो कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं पंडित के रूप में, कह रहे हैं कमाल का इंसान है, वाकई महाकंजूस है, सब ऐसे ही नहीं कहते, अद्भुत है ये। लेकिन सेठ जो है मन ही मन, अंदर ही अंदर सांस रोके हुए सिर्फ कृष्ण की भक्ति में लीन है, सोच रहा है कृष्ण 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 कृष्ण। इस घड़ी से निकलना चाह रहा है, 1 रुपया नहीं देना चाह रहा है। कृष्ण को इसलिए याद कर रहा है कि बस ऐसे ही रहे और 1 रुपया ना देना पड़े।
अब जब शव यात्रा को ले जा करके शमशान में ले जाया जाता है, वहां पर चिता पर लिटा दिया जाता है। अब कृष्ण भी जो है ऐसी परीक्षा में फंस गए हैं कि अपने भक्त की ऐसी परीक्षा ले रहे हैं कि ये तो सेठ, तो लोग इसको जला देंगे, और सेठ जो है ऐसे एकदम संकल्प लेके बैठा है कि नहीं, सांसें नहीं चलनी चाहिए। तो कृष्ण उस सेठ के कान में कहते हैं कि मैं बैकुंठ से आया हूं, तेरा कान्हा हूं मैं, तो मांग ले जो मांगना चाहता है। उस सेठ एकदम आंखें खुलती हैं, देखते हैं और बोलते हैं कि बस एक ही चीज चाहिए। बोले क्या? मैं अपना संकल्प उल्टा लेना चाहता हूं। भगवान कहते हैं तथास्तु। दोस्तों, सेठ की भक्ति बड़ी कमाल की थी, लेकिन पात्र बहुत छोटा था। आप जब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं, आप किसी को भी दान देने में क्यों हिचकते हैं? आप और हम होते कौन किसी भी चीज को रोकने के लिए? हम तो माध्यम में से। यदि हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, दान दे सकते हैं, किसी की सेवा कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, हमें कर देनी चाहिए। देने वाला तो वो है, तीनों लोकों का मालिक तो वो है। हम जब अपना पात्र बड़ा करेंगे, अपनी इच्छाएं बड़ी रखेंगे, हम ईश्वर से ये प्रार्थना करें कि ईश्वर मुझे इतना धन दे कि मेरे सामने कोई मांगने आए, कोई भी आए, तो मैं उसे कभी खाली हाथ ना लौटाऊं। मेरा हाथ कभी ऐसे ना हो, वो ऐसा हो तो सिर्फ तेरे सामने हो, बाकी हमेशा ऐसा रहे। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं। ईश्वर को बोलो कि इस प्रकृति के लिए मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं, इस दुनिया के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं, मेरा साथ दे। मैं गरीबों की सेवा करना चाहता हूं, मैं संतों को भोजन करवाना चाहता हूं। आप ऐसी इच्छाएं ईश्वर के सामने रखिए, आप धन धान्य से भरपूर हो जाएंगे। और फिर अपनी नीयत को साफ रखिए, अपने पात्र को बड़ा कीजिए, वो इतना आपको देगा आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जब आपके पास बहुत होगा तभी आप देंगे, जब आपके पास इतना होगा तब भी आप देंगे, तो वो नीयत आपकी देख रहा है। उसी नीयत में बरकत होगी दोस्तों। इसलिए आज से ये सोच लीजिए कि आप देने वाले कोई है नहीं। कोई आपसे कुछ भी मांगता है और आपके पास क्षमता है देने की, तो दे दीजिए। अपना ख्याल रखिए, विश्वास को मजबूत रखिए। हरे कृष्ण।